हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। पिछली क्लास में आपको दो टॉपिक पढ़ाए गए थे, जिसमें से एक तो पहले से ही चल रहा था। कौन सा था? गुणनखंड प्रमेय। इसमें हमने सीखा था कि कोई भी यदि हमें बहुपद दिया गया है और कोई भी हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वह बीजीय व्यंजक उस बहुपद का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो हमने बेसिकली इसमें गुणनखंड को चेक करना सीखा था। ठीक है। उसके बाद आपने सीखी थी सर्वसमीका, कि एक सर्वसमीका आखिर होती क्या है। तो सर्वसमीका क्या होती है? जो कि किसी भी चर के मान के लिए एप्लीकेबल होती है या फिर सही साबित होती है, उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है। अब गणित में काफी सारी सर्वसमीका होती हैं, तो सबसे पहले आपको पिछली क्लास में जो सर्वसमीका पढ़ाई गई थी, उसे कहते हैं हम सर्वसमीका 1। अब वह सर्वसमीका क्या होती है, यह जानना बहुत जरूरी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान रखना है, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, यह ए प्लस बी के स्क्वायर के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखेंगे, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है एंड इनफैक्ट काफी बच्चे बोलते भी गलत हैं। कैसे बोलते हैं इसको? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल का मतलब क्या होता है? इस पूरे ए प्लस बी का स्क्वायर है। लेकिन काफी बच्चे कैसे बोलते हैं? ए प्लस बी का स्क्वायर, जो कि गलत होता है। ए प्लस बी का स्क्वायर तो यह होगा। ठीक है। इसे हम कैसे बोलेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसका मतलब क्या होता है? किसी का भी स्क्वायर यानी कि वर्ग हम कैसे निकालते हैं? उसको दो बार गुणा करके स्वयं से ही। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? 3 को दो बार गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 3 क्या आया इसका वर्ग? 3 गुणा 3 करने पर आया 9। ठीक है। तो ए प्लस बी का हमें वर्ग निकालना है, तो कैसे करेंगे? ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुणा कर देंगे, तो वर्ग निकल आएगा। तो पूरा गुणा करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो यदि कहीं पर भी आपको यह सर्वसमीका दी जाती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर इसका उपयोग किया जाता है, तो आप पूरा दोबारा से गुणा नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इसका उपयोग करेंगे। ठीक है। आप हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें, तो 101 का स्क्वायर है। अब इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 101 गुणा 101, या फिर इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 101 को मैं क्या लिख सकता हूं? 100 प्लस 1 लिख सकता हूं, और इसके ऊपर वर्ग है तो इसके ऊपर मैंने यहां पर वर्ग लिख दिया। ठीक है। अब इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 100 प्लस 1 गुणा 100 प्लस 1। तो इसका गुणा आप पूरे गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर यदि हमें डायरेक्ट सर्वसमीका याद है, तो देखिए, क्या यह हमारे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका नहीं बन रही है, जहां पर a हो गया हमारा 100 और b हो गया हमारा 1। तो चलिए हम डायरेक्ट ही हमारी सर्वसमीका को यूज कर लेते हैं। क्या बन रही है हमारी सर्वसमीका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए हम डायरेक्ट इसी का उपयोग कर लेते हैं। ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 100। तो ए की जगह पे, अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ बच्चों को ये डाउट आता है, सर आपने ए को 100 ही क्यों लिया, आप ए को 1 भी तो ले सकते हैं। तो बिल्कुल, आप चाहे ए को 100 मान लीजिए, बी को 1 मान लीजिए, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, ए को 1 मान सकते हैं और बी को 100 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चलिए ए का स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा? 100 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर निकालेंगे, बी क्या है यहाँ पर? 1। तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारे जगह पे? 100, तो हमने लिखा 100 गुणा बी क्या है? बी है हमारा 1, तो हमने लिखा 1। इसको सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर क्या आएगा? 10,000 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 गुणा 100। 2 गुणा 100 क्या होगा? 200, और 200 गुणा 1 क्या आएगा? 200।
ठीक है, तो 10,000 में आप 200 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10,200 और उसमें फिर आप 1 जोड़ेंगे तो यह आएगा आपका 10,201। ठीक है, मैंने थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, बाकी आपको आता ही है सॉल्व करना। अच्छा, जिस भी बच्चे को डाउट हो जल्दी से एक बार नीचे देख लेते हैं। 10,200 और 1। हम हमेशा संख्याओं को राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले राइट साइड से हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 0 और 0 1 क्या हो गया 1, यहाँ पर 0 और 0 0, 0 और 2 2, 0 का 0 और 1 का 1, तो क्या आ गया 10,201। तो इस प्रकार से हम इस सर्व समीका का उपयोग कर सकते हैं। और भी काफी तरह के आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपसे कहा जाए x प्लस 5 का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो यह तो सीधा सीधा दिख रहा है, आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके a का मान क्या होगा, a का मान हो जाएगा x और b का मान क्या होगा, b का मान हो जाएगा आपका 5। तो आप डायरेक्ट सर्व समीका में रख के मानों को अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल हम इस पे सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने यहां तक कर लिया था जिसमें हमने सेकंड एग्जांपल को सॉल्व किया था। चलिए अभी थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हमें यह सर्व समीका दी गई है या फिर हमें याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या दिया गया, अच्छा सभी बच्चे बेटा अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, आपको केवल अनम्यूट तभी करना है जबकि आपका कोई डाउट है। ठीक है, अभी देखिए जरूरी नहीं है इस सर्व समीका को इस तरीके से ही सॉल्व किया जाए, यानी कि आपको इस फॉर्मेट में दिया जाए और आपको इस फॉर्मेट में लिखना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाए और आपको इस फॉर्मेट में वापस से लिखना पड़े, जैसे कि हमें एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है। तो हमें यह दिया गया है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर क्या है 18b है और यहाँ पे क्या है b स्क्वायर है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं थोड़ा सा, 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा 81 के अलावा भी पहले हम यहां से लिखना शुरू करते हैं। b स्क्वायर को मैंने लिखा b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 18b है, 18b को मुझे 2ab के फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं 2 गुणा 9 गुणा b, 2 गुणा 9 गुणा b ऐसे लिख सकता हूं। तो 9 गुणा 2 क्या हो गया 18 और 18 गुणा b क्या हो गया हमारा वापस से 18b। ठीक है, अब यहां से हमने देखिए इसको इस तरीके से लिखा, तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 9 हमारा क्या होगा, क्या 9 हमारा a का a होगा। क्यों हुआ a, क्योंकि आपको ध्यान हो तो यह आना चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो b का स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें जो 2ab की टर्म आती है, तो 2ab की जो टर्म है वह हमारी 2 गुणा 9 गुणा b के बराबर है। 2ab किसके बराबर है, 2 गुणा 9 गुणा b। ठीक है, तो b से b कट गया, 2 से 2 कट गया, तो a बराबर हमारा क्या आ गया है 9 आ गया है। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, और यह क्या बनेगा फिर 81, यह होता है हमारा a का स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर। तो क्या इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 81 को लिखा 9 का स्क्वायर, 18b को लिखा 2 गुणा 9 गुणा b प्लस b के स्क्वायर को क्या लिखा b का स्क्वायर। तो इसको हम अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहां से हमारा a का तो मान क्या आ गया है, a का मान हो गया है 9 और b का मान हो गया है b, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यह हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह लिखा 9, 9 प्लस बी का होल स्क्वायर, यह हमारा सही उत्तर आएगा। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया। यदि समझ में नहीं आया है तो n लिखेंगे, समझ में आ गया है तो y लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट में। सर दोबारा रिपीट करना। ठीक है, एक बार ही दोबारा समझेंगे सभी बच्चे। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया गया है, अच्छा थोड़ा सा है ना इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें। अभी तो चलिए हमें पता है इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं यही वाली सर्व समीका लगेगी।
लेकिन हम थोड़ा सा भी यदि हम अंदाजा लगाना चाहें कि कौन सी सर्वसमीका लगेगी, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर b का स्क्वायर है, हमारी इस सर्वसमीका में b का स्क्वायर आती है। ठीक है, तो हमें एक टर्म तो मैच होती हुई दिख गई है। दूसरी बात क्या है कि इसमें टोटल 3 पद हैं। इस सर्वसमीका में 3 पद हैं और हमारे इस क्वेश्चन में भी 3 पद दिए गए हैं। तो हमें थोड़ा-सा यह पता लगा कि हाँ 3-3 पद हैं और लास्ट वाला पद मैच भी हो रहा है। फिर हमारा बीच वाला पद क्या आता है 2ab और यहाँ पे क्या है 18b। ठीक है, तो मैं इस 18b को इस 2ab की फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता हूं। 18b को मुझे 2ab की फॉर्मेट में लिखना है, तो b की जगह तो मैं b लिखा रहने देता हूं गुणा 18 को मैं ऐसा क्या लिखूं जो ये 2a की फॉर्मेट में आ जाए, यानी कि 18 को मुझे ऐसे फॉर्मेट में लिखना है जो ये 2b आए और गुणा में यदि मैं a की जगह पे कुछ लिखूं तो यह मेरा 18 बन जाए। तो 18 बराबर क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 2 गुणा 9 लिख सकता हूं। यदि इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2 गुणा 9 गुणा b, तो क्या यह मेरा 18b 2ab की फॉर्मेट में बन रहा है? बन रहा है क्या? यदि आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए इसका एक और तरीका देखते हैं, वो बहुत आसान है। देखिए हमारा क्या हुआ, हमने बी स्क्वायर को पहचान लिया, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर की जगह पे आ गया। अच्छा, यहाँ बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर भी हो सकता था या फिर कुछ और का भी स्क्वायर हो सकता था, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज यह देखनी है कि यहाँ पर किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमारा बी जो कि हम इसमें यूज करते हैं वह बी किसके बराबर हो गया, यहाँ पे भी वह बी ही है। ठीक है, अब मुझे निकालना है ए का मान। तो ए का मान क्या मैं यहां से निकाल लूं? ए का स्क्वायर मुझे किसके बराबर दिया हुआ है, 81 के। ए स्क्वायर का मान मुझे दिया गया है 81, तो क्या ए की जगह 9 नहीं आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर ही तो होता है 81। तो ए बराबर हम यहां से लिख देंगे 9। ठीक है, ए का मान आप दो जगह से निकाल सकते हैं, या तो आप 2ab बराबर 18 भी कर दीजिए, 2ab बराबर 18 भी कर दीजिए, या फिर आप ए स्क्वायर बराबर 81 कर दीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने ए स्क्वायर बराबर 81 यह कैसे पहचाना, ए स्क्वायर बराबर 18 बी क्यों नहीं लिखा? क्यों, देखिए यहां पर केवल ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पे कोई भी बी की टर्म नहीं है, लेकिन 18 बी यदि मैं लिखता तो यहां पर एक बी की टर्म है, यहां पर यह बी आ रहा है ना, जबकि यहां पर कोई भी बी नहीं है। तो हम कहेंगे ए स्क्वायर बराबर 81 ही होगा। और 2ab में यदि आप देखें तो इसमें एक बी आ रहा है और यहाँ पे भी एक बी आ रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे 2ab बराबर 18 भी होगा, ए स्क्वायर बराबर 81 होगा। ठीक है, तो आप ए का मान निकाल सकते हैं, बी का मान तो हमें पता लग गया, यहां से हमने देखा बी का मान तो बी ही है। ए का मान क्या है, यह या तो आप यहां से निकाल लीजिए, ए स्क्वायर बराबर 81 है, तो किसका स्क्वायर 81 होता है, हमें पता है 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। या तो आप यहां से निकाल सकते हैं, या फिर यदि आप यहां से नहीं निकालना चाहते हैं तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। 2ab बराबर हमने लिखा 18b, तो देखिए b से b को काट सकते हैं, या फिर हम कहेंगे a का मान हमें निकालना है तो b को इधर पक्षांतरण कर दीजिए। b को पक्षांतरण करेंगे, b गुणा में है इधर भाग में जाएगा, तो 18b बटा b हो जाएगा, b से b कैंसिल। तो 2a बराबर क्या बचा 18। मुझे a का मान चाहिए तो मैं 2 को भी इधर भाग में भेज देता हूं क्योंकि a के गुणा में है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 18 बटे 2, a बराबर हो गया 9। तो b का मान क्या आ गया, b का मान है b और a का मान है 9। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 9 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यह हमारा उत्तर आएगा। समझ में आया क्या? यदि अब भी समझ में नहीं आया है तो आप फिर से एन लिख सकते हैं, फिर से आपको बता दिया जाएगा। हाँ जी, मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट हैं और बाकी स्टूडेंट्स जो भी हैं, ईमानदारी से बताना है बेटा। यदि समझ में नहीं आया है तो एन लिखेंगे, समझ में आ गया है तो वाई लिखेंगे। सभी को क्लियर है? ओके।
वेरी गुड। चलिए सभी को क्लियर है, तो अभी हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 आप सभी सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। ध्यान से सॉल्व करेंगे बेटा, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक नहीं करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप पहले ए और बी की जगह पे देखिए, ए और बी की जगह पे आपको क्या दिख रहा है। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, आराम से, लेकिन सही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ट्राई सभी बच्चों को करना है। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है बेटा, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सॉल्व करें। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे उन्होंने कहां पर मिस्टेक की है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y का स्क्वायर। अच्छा, का स्क्वायर नहीं है, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के फिर से दो तरीके हैं। एक तो हमारा नॉर्मल मेथड है, जो कि कौन सा मेथड है, गुणा वाला, वो तो हमेशा ही लगेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं गुणा वाले मेथड से, 2x प्लस 3y, इसका गुणा हम वापस से करेंगे 2x प्लस 3y से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर वर्ग लिखा है। तो किसी का भी वर्ग निकालने का मतलब होता है उसको दो बार गुणा करें। तो हमने गुणा किया, तो क्या आया, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y। अब इसके प्रत्येक पद से हम इसके प्रत्येक पद को गुणा करेंगे और फिर हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यह थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और लेंथी भी होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं क्या इसमें कोई हमारी डायरेक्ट सर्व समीका लग रही है क्या। तो हमने कौन सी सर्व समीका सीखी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रही है, हमें लग तो रहा है। a की जगह पे यदि मैं मान लू 2x, a की जगह पे क्या हो जाएगा 2x और b की जगह पे क्या हो जाएगा 3y। a की जगह हो गया है 2x, b की जगह हो गया है 3y। तो यह मेरा क्या हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह की सर्वसमीका बन जाएगी। तो चलिए हम डायरेक्ट सर्वसमीका से ही सॉल्व करते हैं। बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होती है सर्वसमीका। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर। ध्यान रखना है आपने पूरे a को 2x माना है। काफी बच्चे क्या गलती करते हैं, a स्क्वायर लिखा तो वो जल्दबाजी में लिख देंगे 2x का स्क्वायर, जबकि यह गलत होगा, क्योंकि आपने पूरे a का स्क्वायर नहीं किया है। आपका a है 2x,
तो इस पूरे 2x का आपको स्क्वायर लिखना है, यानी कि ब्रैकेट बनाना है, फिर उसके ऊपर आपको स्क्वायर लिखना है, प्लस ऐसे ही b का स्क्वायर, b क्या है 3y, तो 3y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a क्या है 2x, तो 2x इंटू b क्या है, b है आपका 3y, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर से मतलब क्या है 2x गुणा 2x, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही प्लस 3y स्क्वायर है, तो 3y स्क्वायर का मतलब क्या है 3y इंटू 3y, 3 का गुणा 3 से किया 9, y का गुणा y से किया y स्क्वायर, तो प्लस में क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर। कुछ बच्चों ने क्या किया है, कुछ बच्चों ने 3 इंटू 3 तो 9 कर दिया है, लेकिन y इंटू वाई y ही रहने दिया, लेकिन y नहीं होगा, यहाँ पे y स्क्वायर होगा और यहाँ पे x स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सॉल्व करते हैं प्लस 2, अच्छा मैं नीचे लिख के बता देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। 2 इंटू 2x इंटू 3y है हमारी ये वाली टर्म, तो देखिए 2 इंटू 2 किया 4, 4 इंटू 3 यानी कि 4 गुणा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे है y, तो x का गुणा y से करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई, तो यह हो जाएगा प्लस में 12xy, तो क्या आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, तो ऑप्शन ए में मुझे सही आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही मेरा आंसर होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? बेटा काफी बच्चों ने इसमें गलती की है, क्या आप सभी को समझ में आया अच्छे से? वाई और एन लिखकर बताइए। यदि कुछ भी कहीं भी डाउट है तो आप एन लिखेंगे और अपना डाउट पूछेंगे, जबरदस्ती वाई नहीं लिखना है। और जिन भी बच्चों ने गलत किया है यह क्वेश्चन, उनको ध्यान देना है कि उनसे कहां पर गलती हुई है और वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। चलिए सभी ने लिखा तो है, समझ में आया, वेरी गुड। देखते हैं कितना समझ में आया। इसका आंसर हो गया है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करके पूछा हुआ है, जैसा हमने अभी लास्ट वाला एग्जांपल सॉल्व किया था ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे। आराम से अपना टाइम लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस बी स्क्वायर, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई सभी बच्चे करेंगे बेटा, पेन पेपर की हेल्प से कोशिश सभी बच्चों को करनी है अच्छे से। ए का मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे और फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है,
वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। तीन स्टूडेंट्स के आंसर बाकी हैं, अभी सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। वेरी गुड, अभी तक जितने भी बच्चों ने सॉल्व किया है उनमें से ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, और इतने ही कहते ही एक स्टूडेंट ने आंसर गलत कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, दो स्टूडेंट्स के आंसर बाकी हैं, आप भी आंसर करें। एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है। ठीक है। अच्छा, जब भी मैं बोलता हूं ना कि दो स्टूडेंट्स के आंसर बाकी हैं, एक स्टूडेंट्स के आंसर बाकी है, तो ऐसा नहीं है कि सर को लग रहा है कि बस मैं ही बचा हूं, जिस भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया है तो वो जल्दी से कुछ भी आंसर कर दे। ऐसा नहीं करना है। आपसे सॉल्व हो रहा है, मैं बाद में टाइम भी बोलूंगा कि आपके पास अभी इतने सेकंड बाकी हैं, तो आप आराम से सॉल्व करें जितना आपसे हो रहा है। जल्दबाजी में या फिर तुक्के में आंसर नहीं करना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, आप अपना सॉल्व करते रहें, जब भी आंसर आए तब आपको आंसर करना है। चलिए, तो देखिए कुछ बच्चों का आंसर सही है, कुछ बच्चों ने लास्ट में शायद मिस्टेक कर दी है, हो सकता है जल्दबाजी की वजह से। आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है? 25a² प्लस 10ab प्लस b²। आपको यह a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्मेट में बदलना है, ठीक है? क्योंकि हमारे ऑप्शन को देखकर हमें यही पता लग रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मेट में है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स को हो सकता है कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर फॉर्मेट है। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो यह b है और यहाँ पर जो यह b है, यह दोनों अलग अलग हैं। यह दोनों आपके b अलग अलग हैं। ऐसे ही जो यहाँ पर a है और जो यहाँ पर a है, यह दोनों भी आपके अलग अलग हैं। देखिए होता क्या है मैं बताता हूं। जैसे कोई भी सर्वसमीका है, अब सर्वसमीका है यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मान होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब हो सकता है कई जगह आपको यह इस तरीके से देखने को मिलेगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 2xy प्लस y²। हो सकता है कई जगह ऐसे देखने को मिले p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर p² प्लस 2pq प्लस q²। तो आपको किसी भी फॉर्मेट में देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको है ना इन सर्व समीकरणों का मतलब समझना है। मतलब क्या है कि यदि कोई भी हमारे पास दो चीजें हैं, अब दो चीजों से मेरा नंबर क्या है, चाहे तो वो अचर हो सकते हैं, चाहे वह चर हो सकते हैं, और चाहे वह अचर और चर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है? यदि मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, चलिए इस क्वेश्चन की तो थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना वो मिटा देते हैं। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया हो, 3 प्लस 7 का होल स्क्वायर। हो सकता है आपका कॉम्बिनेशन इस तरीके से दिया गया हो, मान लीजिए m प्लस n का होल स्क्वायर, और हो सकता है आपको इस तरीके से लिख कर दिया गया है 3m प्लस 7n का होल स्क्वायर, ठीक है? तो इससे मतलब क्या है? इससे मतलब है कि आपकी सर्वसमीका वहां पर लगेगी जहां पर कोई भी दो चीजें हैं और उनके बीच में प्लस का चिन्ह है और उसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी कि यदि आप मुझसे पूछे कि ओरिजिनल हमारी सर्वसमीका क्या है, तो ओरिजिनल हमारी सर्वसमीका होगी पहला व्यंजक कह लीजिए, या फिर पहला, चलिए इसको ऐसा बोल लेते हैं, पहला व्यंजक प्लस दूसरा व्यंजक का होल स्क्वायर। पहला व्यंजक प्लस दूसरा व्यंजक का होल स्क्वायर, तो यह आपकी सर्वसमीका होती है।
अब हम इतना बड़ा लिखते नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पहले व्यंजक की जगह मान लीजिए मैं ए लिख दूं, दूसरे व्यंजक को मैं बी से लिख दूं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कई लिख देते हैं इसको एम प्लस एन के होल स्क्वायर से, कई लिख देते हैं इसको पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर से। लेकिन जरूरी नहीं है आपको ए बी एम एन यही दिए गए हो सकता है आपको पहले व्यंजक की जगह कुछ और दिया गया हो, दूसरे व्यंजक की जगह कुछ और दिया गया हो, लेकिन हम जनरली इतना बड़ा लिखते नहीं है। इसलिए बस हमारी सर्व समीका को जल्दी और छोटा रूप में लिखने के लिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर दर्शा देते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 5a प्लस 7b का होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो यहां पर क्या हो गया, पहला व्यंजक हो गया हमारा 5a और दूसरा व्यंजक हो गया हमारा 7b। अब जनरली होता क्या है ना, हमने स्टैंडर्ड सर्वसमीका तो यह पढ़ी है, तो हम क्या लिखते हैं, a बराबर क्या हो गया, यहाँ पर a का मान क्या हो गया 5a, a का मान हो गया यहाँ पर 5a और b का मान कितना हो गया है यहाँ पर 7b। तो बच्चों को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये ए और ये कैसे आ गए, ए और 5a बराबर कैसे हो गए, बी और 7b बराबर कैसे हो गए। लेकिन आप समझ गए ना, ये और ए और बी तो जस्ट हमने दर्शाने के लिए लिखे हैं हमारी सर्व समीका को। हमारी ओरिजिनल सर्व समीका यही है, हमें सर्व समीका का मतलब समझना है। पहला व्यंजक प्लस दूसरा व्यंजक, उन दोनों का यदि स्क्वायर है तो वह किसके बराबर होगा, पहले व्यंजक का स्क्वायर, जिसे कि हम क्या लिखते हैं, इसका मान यही तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब क्या है, पहले व्यंजक का स्क्वायर प्लस दूसरे व्यंजक का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, यह होती है हमारी सर्व समीका। ठीक है, समझ में आया क्या ये a और 5a में क्या डिफरेंस है, b और 7b में क्या डिफरेंस है। y और n लिखकर बताइए कमेंट में, क्लियर है ना। यदि आगे से हम a बराबर 5a 7a ये सब लिखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको सर्व समीका का मतलब क्लियर होना चाहिए, पहला व्यंजक प्लस दूसरा व्यंजक का स्क्वायर। अब हम उसको इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, इसलिए पहले व्यंजक को हम a p q x y किसी भी चीज से दर्शा सकते हैं। ऐसे ही दूसरे व्यंजक को भी a p q किसी भी चीज से दर्शा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते थे इसलिए मैंने आपको यह बता दिया है। ठीक है ना, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा क्या दिया गया है क्वेश्चन, 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और हमने जो सर्व समीका पढ़ी है वह क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें यह तो दिख रहा है हमारे b की जगह पे तो क्या है, बी स्क्वायर ही है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे b का मान होता है वह तो इसमें भी b ही है। तो हम लिख देते हैं b बराबर तो आ गया b। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें a का मान निकालना है। ठीक है, अब हमें a का मान निकालना है। तो हम कौन कौन से तरीके से निकाल सकते हैं a का मान, या तो हम 2ab को 10ab के बराबर लिख दें क्योंकि ये दोनों पद सेम है, या फिर हम a स्क्वायर को 25a स्क्वायर के बराबर लिख दें। अब फिर से आपका वही क्वेश्चन आएगा कि सर आपने a स्क्वायर को 25a स्क्वायर के बराबर ही क्यों चुना, 10ab के बराबर क्यों नहीं चुना। तो फिर से मैं वही कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे a का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 25a स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चुनेंगे ना कि 10ab को। ठीक है, तो चलिए हम a का मान निकाल लेते हैं। 2ab बराबर मैं क्या लिख रहा हूं, 2ab बराबर मैं लिख रहा हूं 10ab। 2ab बराबर क्या लिख रहा हूं मैं, 10ab। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए यहां से b और b को तो मैं काट सकता हूं, b से b कट जाएगा। अच्छा ये कटा कैसे है, b को मैं यहां पर नीचे ले गया हूं, भाग में जाएगा, फिर भाग से b में से b कट जाएगा। तो हमारा 2a बराबर क्या बचेगा, 10a। ठीक है, क्या मैं a से a को काट सकता हूं क्या, चलिए आप बताइए कमेंट में, क्या मैं a से a को काट सकता हूं।
क्या मैं ए से ए को काट सकता हूं क्या? ठीक है, तो मैं ए से ए को नहीं काट सकता, मैं यही चीज आपको अभी समझा रहा था, क्योंकि यह वाला ए जो है यह हमारा इस आइडेंटिटी वाला ए है, जबकि यह वाला जो ए है यह यहाँ वाला ए है, तो ये दोनों अलग अलग ए हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसको है ना हम थोड़ा सा देखिए, मैं इसको बदल रहा हूं हमारे क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें भी यहाँ पे ए और बी आ गए हैं और हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें भी ए और बी आ गए हैं, तो हम इसे थोड़ी सी दूसरे तरीके से समझते हैं। हमारी जो आइडेंटिटी होती थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसे मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बस ए और बी की जगह मैंने एक्स और वाई लिख दिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले वाला आप भूल जाइए, अभी हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ए और बी की जगह मैंने एक्स और वाई लिख दिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी ए और बी ही है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए बस यह लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखा गया है, बी का स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है बी स्क्वायर, इसका मतलब वाई बराबर हो गया है बी। वाई का मान कितना हो गया, बी हो गया है। ठीक है, तो मैंने यहां लिख देता हूं वाई बराबर बी निकल के आ गया है। अच्छा, जिस भी स्टूडेंट को डाउट हो बेटा आप तुरंत एन लिख देना कमेंट में, आपको फिर से बता दिया जाएगा। अब देखिए 2xy की जगह क्या है, 10ab। 2xy की जगह पे क्या लिखा गया है, 10ab लिखा गया है। ठीक है, y की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, y बराबर b है, तो y की जगह पे मैं लिख रहा हूं b। 2 इंटू एक्स गुणा y की जगह पे लिखा b बराबर 10ab। इस b को इधर ले जाएंगे तो यह भाग में जाएगा, तो 2x बराबर आ गया 10ab बटा b, b से b कैंसिल, तो 2x बराबर हो गया 10a। फिर इस 2 को भी इधर ले जाएंगे तो 10a के भाग में जाएगा, तो इसको मैं आगे यहां सॉल्व कर रहा हूं, x बराबर क्या हो जाएगा 10a बटा 2, x बराबर हो गया 5a। तो x का मान क्या आ गया है, 5a। ठीक है, आप x का मान यहां से भी निकाल सकते हैं, 2xy बराबर 10ab। और x का मान कैसे निकाल सकते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर बराबर आप क्या रख सकते हैं, 25a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 25a स्क्वायर दिया गया है। अब काफी बच्चे क्या बोलेंगे, सर x बराबर तो यहाँ से 25a आ रहा है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको 25a स्क्वायर पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर होना चाहिए था, तब हम x बराबर 25a लिख सकते थे। अभी नहीं लिख सकते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस 25 को भी स्क्वायर में ही लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर बराबर 25a स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर, इसको 25 को भी मैं लिख देता हूं 5 का स्क्वायर, और a स्क्वायर को a स्क्वायर। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का भी स्क्वायर हो गया और a का भी स्क्वायर हो गया। तो अब आप x बराबर 5a लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 25a स्क्वायर से, और 2xy बराबर 10ab से भी निकाल सकते हैं। क्या आपको x बराबर 5a कैसे आया, यह क्लियर हुआ क्या? देखिए थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है मुझे पता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो कहीं पे भी, इसलिए आपको मैं काफी डिटेल में चीजें बता रहा हूं। लेकिन काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं। यदि कहीं भी आपको डाउट है तो आप n लिखेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो हमने x का मान निकाल लिया और y का मान निकाल लिया, तो अब तो देखिए हमें बस इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में लिखना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखना है, x की जगह पे क्या है 5a, तो हमने लिखा 5a, प्लस है तो प्लस, y है, y की जगह पे क्या है b, तो यह b का स्क्वायर।
तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 102 के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 104, 102 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसको सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे सभी बच्चों का सही आंसर हो, क्योंकि यह काफी आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। अच्छी बात यह है अभी तक सभी बच्चों का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, यदि किसी को भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट रह जाता है, तो आप बिंदास कमेंट में एन लिख सकते हैं, अनम्यूट करके कभी भी पूछ सकते हैं। शर्माना नहीं है, बिल्कुल झिझकना नहीं है। ठीक है, आप मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हैं। कोई भी डाउट है, जब तक क्लियर नहीं होगा आप क्लास से नहीं जाएंगे। 102 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यह सर्वसमीका को लगा के यूज करना है, सर्वसमीका यूज करनी है। ठीक है, डायरेक्ट 102 गुणा 102 नहीं करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों का सॉल्व हो गया है वो एक बारी अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें उत्तर की जांच कैसे करेंगे? आपने अभी सर्व समीका लगा के सॉल्व किया है, ठीक है। अब आप डायरेक्ट सॉल्व करके देखिए, 102 गुणा 102। तो एग्जाम्स में है ना, आप कोशिश करें जिन भी क्वेश्चंस की आपसे उत्तर की जांच हो सकती है उनकी उत्तर की जांच जरूर करें। लेकिन कब करनी है? जब हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे और हमारे पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बचेगा, तब आपको उत्तर की जांच करनी है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। किन्हीं एक स्टूडेंट्स का आंसर बाकी है बेटा। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 102 का स्क्वायर। अब एक तरीका तो क्या होगा, आपको पता है इसका स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल 102 गुणा 102 कर सकते हैं। लेकिन आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा यदि यह क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 102 का मान सर्व समीका का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए, यह लिखा आएगा। ठीक है, तो चलिए सर्व समीका उपयोग करते हुए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं 102 को? देखिए जनरली ऐसा होता है, 10, 100, 1000, इनके वर्ग निकालना है ना आसान होता है, क्योंकि इनके लास्ट में तो जीरो ही होती हैं, तो बस हमें जीरो की संख्या बढ़ानी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ऐसी कोशिश करेंगे
100 के वर्ग में तोड़ सकें, 10 के वर्ग में तोड़ सकें। अब इसके आसपास की संख्या को देखिए, आसपास में क्या ऐसी कोई संख्या है क्या? 10 हो गई, 50 हो गई, 100 हो गई, इस प्रकार की संख्या, यानी कि जिसके एंड में 0 हो। तो आप पाएंगे इसके सबसे पास में कौन सी संख्या है? 100 है। तो हम 100 प्लस में इसको तोड़ेंगे, तो 100 प्लस कितना करें कि 102 आ जाए? 100 प्लस 2 किया। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे यह पूछते हैं कि सर आपने इसको 100 प्लस 2 ही क्यों किया? इसको 99 प्लस 3 भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन फिर हमें 99 का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो 99 का स्क्वायर भी हमें नहीं आता, तो वो तो एक एक्स्ट्रा काम हो गया अलग से। तो इसलिए हम इसे 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? 100 प्लस 2 के स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, 100 का अब आप बोलेंगे कि सर निकालना तो 100 का भी स्क्वायर पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि इसका मान क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमने 100 प्लस 2 लिखा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 100, और बी बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो इसका मान कितना निकलेगा? ए का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 100 इंटू बी मतलब 2। तो अब आप कहेंगे कि सर निकालना तो 100 का स्क्वायर भी पड़ रहा है। बिल्कुल निकालना तो पड़ेगा, लेकिन 99 का स्क्वायर निकालने से आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए 100 गुणा 100, इनका स्क्वायर कैसे करते हैं? जिनके लास्ट में आपकी जीरो होती है। 2 जीरो यह, 2 जीरो यह, तो टोटल कितनी जीरो हो जाएंगी? 4 जीरो। इन जीरो को आपको टोटल लिखना है जितनी जीरो लास्ट में है। तो 2 जीरो इधर, 2 इधर, टोटल 4 जीरो। 1 इंटू 1, यह क्या हो गया? 1 गुणा 1 हो गया आपका 1, तो यह आ गया आपका 10,000। तो इतनी आसानी से आपका स्क्वायर निकल गया। यह बस मैंने लिखा है, अदरवाइज आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। 100 का स्क्वायर यानी कि 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, और 1 का स्क्वायर 1, तो यह आ गया 1। अभी आपसे पूछा जाता 500 का स्क्वायर, तो कैसे लिखते? 2 जीरो की जगह 4 जीरो हो जाएंगी, क्योंकि दो जीरो गुणा 2 जीरो आएंगी तो 4 जीरो, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यह आ जाएगा आपका 2,50,000। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसी संख्याओं में इन्हें तोड़ते हैं। प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, प्लस 2 गुणा 100 200, 200 गुणा 2 400। तो 10,000 प्लस 4 प्लस 400, यह आ जाएगा आपका 10,404। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने शायद गलती से 10,004 लिख दिया है, वो इस 400 को जोड़ना भूल गए हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी बच्चों को यह सर्वसमीकरण क्लियर है, समझ में आई अच्छे से? जल्दी से बताइए कमेंट करके। यदि कहीं भी कुछ भी डाउट है तो एन लिखेंगे। किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो देखिए अभी है ना, अब इस वाले टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कुछ बालसमंद वाले बच्चे हैं अपने साथ, मतलब दो स्कूल है, बालसमंद और नलवा। अब ऐसा है कि नलवा वाले जो स्कूल है उसमें तो सेट के एग्जाम्स नहीं है, लेकिन बालसमंद वाले बच्चों के सेट के एग्जाम से 29 तारीख से। तो उनका 10वां और 15वां चैप्टर आ रहा है, 10वां और 15वां चैप्टर। तो हम क्या करेंगे? हम 15वां चैप्टर सबसे पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद यदि 15वां चैप्टर पूरा हो जाता है तो फिर हम 10वां चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब होगा क्या? जो भी बालसमंद वाले बच्चे हैं उनकी सेट की एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी, और जो भी नलवा वाले बच्चे हैं, तो देखिए बोर्ड के एग्जाम में तो सभी के ये चैप्टर आने ही हैं, तो आपके बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम 10th क्लास का 15वां चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? अच्छा, आज मैं थोड़ी सी चैप्टर की स्टार्टिंग कर देता हूं, हालांकि समय कम है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें, वह मैं आपको बता देता हूं। तो जो भी नलवा वाले बच्चे हैं बेटा, आप भी क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि आपकी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी इससे। ठीक है, और जो बालसमंद वाले बच्चे हैं, आपकी सेट की भी हो जाएगी और बोर्ड की भी हो जाएगी, तो दोनों ही तरफ से फायदा है। ठीक है, और आप अपने स्कूल में बता सकते हैं
कि 15वां चैप्टर चल रहा है, 15वें चैप्टर की तैयारी कराई जा रही है। जो भी बच्चे जुड़ना चाहें क्लास में, नेक्स्ट क्लास से जुड़ सकते हैं। तो देखिए 15वां जो हमारा चैप्टर है वह है प्रायिकता, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब इस चैप्टर को अच्छे से तो हम नेक्स्ट ही क्लास में करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक सिक्के के बारे में। एक सिक्का क्या होता है? सिक्के के देखिए दो साइड होती हैं। अच्छा अभी मेरे पास यहाँ पर सिक्का है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ अगर मिल जाए तो। एक सेकंड। वैसे आप सभी ने सिक्का देखा ही हुआ होगा। तो सिक्के में दो साइड होती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, चिट, और एक को हम कहते हैं पट। ठीक है, यानी कि हेड्स और टेल्स। ठीक है, तो यह एक सिक्का है, इसमें आप देखेंगे शायद आपको दिख रहा होगा, जिस भी साइड यह शेर बना हुआ होता है। ठीक है, इस जिसे कि हम अशोक चिन्ह कहते हैं, जैसा कि आप दिख रहा होगा यह वाला। तो यह होता है ज्यादातर हमारा हेड, और जो पीछे की साइड होती है यह होता है हमारा टेल, जिसे हम क्या कहते हैं, पट्ट कहते हैं। तो दो साइड कौन कौन सी हो गई, चिट और पट। ठीक है, यह काफी यूज आती है आपके। इसके बाद आपके कार्ड्स की बात आती है, यानी कि जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं, कार्ड्स, उनमें काफी चीजें आपको जानने की होती हैं। तो टोटल हमारे जो ताश के पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं आपके 52 पत्ते। ठीक है, एक ताश के पत्तों की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। यदि मैं कहूं तो देखिए इसमें 4 प्रकार के आपके पत्ते होते हैं। 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के, 13 पत्ते होते हैं हुकुम के, 13 पत्ते होते हैं ईंट के, और 13 पत्ते होते हैं इसमें पान के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 पत्ते होते हैं। अच्छा 1 मिनट वेट करेंगे सभी बच्चे, है ना? थोड़ा सा मैंने शायद ये कहीं देखा था, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे सभी। इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, मुझे अभी ध्यान आया है। हाँ जी, 1 मिनट। 1 मिनट के लिए वेट करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक, आपको शायद अभी दिखाई दे, अभी हमने सिक्के के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी आपने देखा, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिक्के में कितने फलक होते हैं? एक सिक्के में दो साइड होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं दो फलक। एक होता है हेड्स, चित्त जिसे हम कहते हैं, जिसके साइड ये अशोक का चिन्ह होता है। ठीक है, और दूसरी साइड क्या होती है? पट्ट, जिसे कि हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं या फिर पट्ट कहते हैं। हेड, चित्त को किससे दर्शाएंगे? क्योंकि चित्त को इंग्लिश में हेड कहते हैं, तो इसको जनरली हेड को एच से दर्शाया जाता है, यानी कि इसका पहला अक्षर ले लिया। और दूसरी साइड जो होती है पट्ट, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेल, और इसे अंग्रेजी में टी से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका आता है, 1 मिनट, ताश के पत्ते। तो देखिए ताश के पत्ते क्या होते हैं? ताश के आपके टोटल 52 पत्ते होते हैं। शायद आप सभी को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? क्लियरली आप पढ़ पा रहे हैं सभी बच्चे? चलिए अभी दिख रहा होगा। तो 52 पत्ते होते हैं, वैसे आप सभी ने खेले भी होंगे शायद। तो 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, इनमें से आपके टोटल जो काले रंग के पत्ते होते हैं वह होते हैं 26, और लाल रंग के पत्ते यह भी होते हैं 26, यानी कि आधे आधे। लाल रंग के पत्तों में कौन कौन से आते हैं? ईंट के पत्ते आते हैं, और पान के पत्ते, जो कि इस तरीके से आप इनके चिन्ह होते हैं। और चिड़ी के 13 पत्ते आते हैं, और हुकुम के 13 पत्ते आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पत्ते होते हैं। उसके बाद, 1 मिनट,
हाँ जी, इसके बाद आप देखेंगे कि चिड़ी के 13 पत्ते, हुकुम के 13 पत्ते, पान के 13 पत्ते ये किस-किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, टोटल जो चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं, सभी के 13 पत्ते एक जैसे ही होते हैं, बस चिन्हों का फ़र्क होता है। तो कौन-कौन से होते हैं? 1 से लेकर 10 तक होते हैं सबसे पहले तो। 1 वाले को हम क्या कहते हैं? इक्का कहते हैं, इक्का। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? उसके बाद क्या आते हैं? जे, क्यू और के। जे, क्यू और के, यह आते हैं आपके 10 के बाद, ठीक है? अब जे, क्यू, के जो होते हैं, आप देखेंगे तो इक्के से लेकर और 10 तक के जो आपके कार्ड्स होते हैं, उनमें कोई भी फेस नहीं होता, वो बहुत ही सिंपल दिखते हैं। जैसे कि आप इन वाले कार्ड्स को देख पा रहे होंगे, ये जिनके ऊपर मैंने बॉक्स बनाया है। अच्छा मुझे पता है टाइम हो गया है, बस थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप 2-3 मिनट ना, फिर अभी हम क्लास को खत्म करेंगे। तो जिनके ऊपर मैंने बॉक्स बनाया है वो 1 से लेकर 10 तक हैं, उनमें कोई भी फेस कार्ड नहीं है। फेस कार्ड यानी कि जिन पे चेहरा बना हुआ हो। जे, क्यू, के ये जो तीनों हैं इन्हें हम कहते हैं फेस कार्ड, ठीक है? तो यह होते हैं आपके फेस कार्ड जे, क्यू, के। अब आपसे कहा जाए कि एक ताश की गड्डी में टोटल कितने फेस कार्ड हैं? तो 3 तो चिड़ी के, 3 हुकुम के, 3 ईंट के और 3 पान के। तो टोटल 12 फेस कार्ड हो गए हैं। ठीक है? अब आपसे कहा जाए टोटल एक ताश की गड्डी में बताइए कितने क्यू हैं? अच्छा जे को जनरली हम क्या बोलते हैं? जे को बोलते हैं गुलाम, ठीक है? क्यू को क्या बोलते हैं? क्यू को बोलते हैं क्वीन और के को क्या बोलते हैं? के को बोलते हैं किंग यानी कि बादशाह, ठीक है? तो आपसे कहा जाए बताइए बादशाह कितने हैं एक ताश की गड्डी में? तो टोटल 4 बादशाह हैं। क्यों? 1 चिड़ी का, 1 हुकुम का, 1 पान का और 1 ईंट का। ऐसे ही कितनी क्वीन है? तो टोटल 4 क्वीन है। चिड़ी, हुकुम, ईंट और पान। ठीक है? तो थोड़ा-सा आपको ये चीज़ों को समझना होगा कि कितनी चीज़ें होती हैं और क्या होती हैं। इस तरीके से कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए लाल लाल बादशाह कितने हैं? लाल बादशाह कितने होंगे? 2 होंगे, 1 ईंट का और 1 पान का। काली क्वीन कितनी है? काली क्वीन 2 होंगी, 1 हुकुम की और 1 चिड़ी की। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जाएगा। तो यह आपको सबसे पहले तो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और आती है जिसे हम कहते हैं डाइस यानी कि पासा। 1 मिनट। तो एक आपका डाइस क्या होता है? एक आपका डाइस कुछ इस तरह का होता है। इस तरीके का आप शायद खेले होंगे घर में, लूडो वगैरह में यह बहुत काम आता है। तो इस तरीके का आपका एक डाइस होता है या पासा होता है, जिसके 6 फलक होते हैं, ठीक है? और 6 फलकों पर 6 संख्याएँ अंकित होती हैं, 1 से लेकर 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रत्येक फलक पर एक संख्या अंकित होती है, ठीक है? तो यह थी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है? चलिए, इसके बाद का हम अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं।